अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ज़बरदस्त खबर, एक खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 20 फरवरी के ग्रैंड धरने जो कि अगीगा ने इस्लामाबाद में दिया था, उनके समरात आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात करके जो वादे किए थे, उन मुतालबात की रोशनी में एक अहम अपडेट देते चलें कि हुकूमत और अगीगा के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुतालबात और हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स की हैं, उन सब की तफसीलात नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। ये मुआहदा आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस यानी अगीगा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ और सहूलियात में बेहतरी के लिए तय पाया है। इस मुआहदे में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन, टैक्स इस्लाहात, अपग्रेडेशन और दीगर अमूर से मुताल्लिक मुतालबात शामिल हैं, जिन पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वादे किए हैं। मुतालबात और हुकूमत के वादे देखते हैं कि कौन कौन से। नंबर 1, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा। मुतालबा ये था कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें दीगर इदारों के मुलाजमीन के मुकाबले में कम हैं, उनकी तनख्वाहों में 150% इजाफ़ा किया जाए। इन मुलाजमीन का इस मुतालबे के जवाब में हुकूमत ने जो कमिटमेंट की है कि उन मुलाजमीन का जो पहले ही 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी कि 21 और 22 में 25 और 15% जो DRA लिया गया था, हासिल कर चुके हैं, उन्हें माली साल 2025-26 के बजट में मज़ीद 30% DRA दिया जाएगा। यानी कि 30% DRA बजट में तय पा गया है। वो तमाम मुलाजमीन, तमाम मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को, खा वो वफाकियों या सूबाइयों, उनको दिया जाएगा और एडहॉक रिलीफ इसके अलावा होगा। ये बजट में दिया गया ताकि उनकी तनख्वाहों में तफरीक को कम किया जा सके। ये इजाफ़ा मुस्तकबिल में 100% तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि हुकूमत के माली वसाइल इसकी इजाज़त दें। नंबर 2 पे जो मुतालबा था अगीगा का, वो ये था कि हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफ़ा। तो हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए, ये मुतालबा रखा गया था। सरकारी मुलाजमीन के लिए किराया पर रिहाइश के अलाउंस को वजारत हाउसिंग व वर्क्स की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। तो इसके जवाब में जो हुकूमत ने कमिटमेंट ज़ाहिर की है, वो ये है कि हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा माली साल 2025-26 के बजट में किया जाएगा, बशर्ते कि हुकूमत के माली वसाइल इसकी इजाज़त दें। रिहाइश के किराए में इजाफे का मामला वजारत हाउसिंग व वर्क्स की सिफारिशात के मुताबिक तय किया जाएगा। ये मामला पहले ही फाइनेंस डिवीज़न में ज़ेर गौर है। और तीसरा है पेंशन इस्लाहात और लीव इनकैशमेंट। ये बड़े अहम 2 इशू थे जो 1 जनवरी 2025 को फाइनेंस डिवीज़न ने पेंशन इस्लाहात जारी की और लीव इनकैशमेंट 2026 से अपना सूबा पंजाब के मुलाजमीन के लिए रुका हुआ है। तो ये देखते हैं कि अगीगा ने मुतालबा रखा कि हुकूमत की पेंशन इस्लाहात पर अगीगा को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा इन इस्लाहात पर नज़रसानी की जाए। मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट की सहूलत बहाल की जाए। हुकूमत का जवाब जो उन्होंने कमिटमेंट ज़ाहिर किया कि हुकूमत ने तस्लीम किया कि अगीगा को पेंशन इस्लाहात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात या तजावीज़ हैं, तो फाइनेंस डिवीज़न उन पर गौर ज़रूर करेगा। इन मकसद के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह जनाब तारिक फजल चौधरी होंगे और ये कमेटी अपनी सिफारिशात फाइनेंस डिवीज़न को पेश करेगी। अब देखें कि लीव इनकैशमेंट का जो मामला है हुकूमत पंजाब में चल रहा है, उसको देखते हैं कि लीव इनकैशमेंट का मामला पंजाब हुकूमत से मुतालिक है और इस मसले को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर व वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह पंजाब हुकूमत के साथ उठाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इस मामले पर ज़रूर बात करेंगे। नंबर 4 पे सरकारी इदारों और स्कूलों की निजीकारी। ये भी बड़ा अहम इशू है। ये मुतालबा रखा गया था कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों और स्कूलों की निजीकारी के खिलाफ नज़रसानी की जाए। हुकूमत ने यह कमिटमेंट दी है कि हुकूमत पाकिस्तान इन इदारों की बेहतरी के लिए एक कमेटी तश्कील देने पर गौर कर सकती है, यानी कि इन पर एक कमेटी बनेगी, वो फिर
जो इदारों के तंजीमें होंगी उनके साथ बैठकर सिफारिशात देगी। नंबर 5, कंट्रैक्ट डेली वेजेस और अडहाक मुलाजमीन की मुस्तकिली। ये मुतालबा रखा गया था कि कंट्रैक्ट डेली वेजेस, एडहाक TLA और माजूर मुलाजमीन के बच्चों को खुर्शीद शाह कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत का इसमें जो कमिटमेंट थी, इस मामले पर भी गौर करने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना जनाब अली परवेज़ मलिक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जा सकती है जो इस मसले पर गौर करेगी और वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी को मुतासर किए बगैर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। ये भी इस पर भी कमेटी बनाई गई है। नंबर 6 पे जो मुतालबा था, सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों की अपग्रेडेशन। ये भी मुतालबा था कि इनकी पोस्टों की अपग्रेडेशन की जाए। तो हुकूमत ने जो जवाब दिया है कि इस मसले पर गौर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न को मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी जो माली साल 2025-26 के बजट में अपनी सिफारिशात देगी। ये भी तस्लीम किया गया कि जिन मुलाजमीन को एक बार अगले स्केल में तरक्की दी गई थी उन्हें स्केल के मुताबिक तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मुराद भी दी जाएंगी। मुलाजमीन के लिए टैक्स इस्लाहात। मुलाजमीन पर लागू टैक्स स्लैब्स को कम किया जाए ताकि उन पर कम माली बोझ पड़े। असाजा और रिसर्चर्स के 25% टैक्स रिबेट को वापस बहाल किया जाए। हुकूमत का जवाब यही था, उसकी कमिटमेंट यही थी कि हुकूमत ने इत्तफाक किया कि टैक्स स्लैब्स का जायज़ा माली साल 2025-26 के बजट में लिया जाएगा और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुशावरत की जाएगी। असातिज़ा और रिसर्चर्स के लिए 25% टैक्स रिबेट की वापसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ये वो मुतालबात थे और हुकूमत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स थीं आपके साथ जो शेयर की गई हैं। यकीनन इन मुतालबात पर हुकूमत कायम रहेगी और ये बजट तक तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे और ये बजट पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशियां लेकर आएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए चैनल को विज़िट करते रहिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।